अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे और अपना अच्छा सा ख्याल भी रख रहे होंगे। अच्छा, एक छोटी सी वीडियो, काफ़ी लोगों के रिक्वेस्ट आ रहे थे कि सर, सऊदी अरेबिया में हम एक स्कूल टीचर की जॉब को कैसे हंट कर सकते हैं? क्या तरीक़ाकार है इसको अप्लाई करने के और इनकी सैलरी रेंज क्या होती है? तो बेसिकली मैं तो टीचर नहीं हूँ, बट मेरे काफ़ी सारे कलीग्स हैं, तो मैंने उनसे इन्फॉर्मेशन लेके तो मैंने कहा कि चले आप लोगों के लिए एक छोटी सी वीडियो मैं बना लेता हूँ कि किस तरह सऊदी अरेबिया में टीचर की जॉब को हंट किया जा सकता है और किस तरीके से इसको अप्लाई किया जा सकता है। तो बेसिकली 3 तरीके सऊदी अरेबिया में टीचर की जॉब के हंट करने के। सबसे पहला जो है वो है कि लोकल रिक्रूटर, चाहे आप पाकिस्तान में हो या इंडिया में या यहाँ पे सऊदी में आके एक रिक्रूटमेंट एजेंसी होती है, यहाँ पे मुख्तलिफ किस्म के सप्लायर या रिक्रूटर होते हैं, तो उनके थ्रू ही आपकी हायरिंग होती है और वही आपको रेफर करते हैं, वही आपका सारा हायरिंग प्रोसेस करते हैं। दूसरा तरीका जो है वो है रेफरेंस बेस। कहीं भी आपके किसी स्कूल में आपका कुलीग हो या रिश्तेदार हो या कोई भी हो आपका, तो उसके थ्रू आपकी जॉब हो जाती है। और मैं सबसे बेस्ट इनको समझता हूँ, अगर कहीं पे भी किसी भी स्कूल में आपका कोई रिलेटिव है या आपका भाई है या आपका कज़न है या वैसे भी कोई क्लास फेलो है, तो उनके थ्रू थ्रू आप अपनी सीवी वहाँ पे सबमिट करवा सकते हैं। तीसरी नंबर पे है जो मेरे काफ़ी सारे कोलीग्स, मेरे दोस्त इनके बेनिफिशियरी रहे और मेरे सारे दोस्तों की ऑलमोस्ट जॉब, जितने भी यहाँ पे टीचर की जॉब कर रहे हैं, वो इसी के थ्रू हुई है। तो वो सबसे बेस्ट तरीका मैं समझता हूँ। वो सबसे पहले ये है कि आपने जाना है गूगल मैप में, और गूगल मैप में आप जिस एरिया में भी है, चाहे आप रियाद में, चाहे आप दमाम में, चाहे आप खुबर में या आप जद्दा में, तो उसी रीजन के लिहाज से आपका मैप जो है वो ऑलरेडी गूगल मैप सेट हुआ हो चुका होता है, तो वहाँ पे आपने सर्च करनी है। फॉर एग्जांपल मैं रियाद में हूँ, तो मैंने सर्च करना है कि स्कूल इन रियाद, ठीक है? तो आप जब भी आप ये सर्च करेंगे, तो आपको आपके पास जो है वो गूगल मैप पे डिफरेंट सारे स्कूल वो शो हो जाएंगी, रेड कलर की मार्क में आपके पास शो हो जाएंगे, ठीक हो गया? आपने एक एक स्कूल पे जो भी आपके करीब है, जिस जो भी आपके लिए एक्सेसिबल है, वो आपने सर्च करनी है। और वहाँ पे आप फिर दो तरीके, या तो आपने फिजिकली वहाँ पे जाना है, अपनी सीवी सबमिट करवानी है, और आपने हर टाइम डेमो के लिए रेडी होना है। आपने अपनी जो भी आपका टॉपिक है, जो भी आप प्रेज़ेंट करते हैं या जो भी आपका सब्जेक्ट है जिस पे आप पढ़ाना चाह रहे हैं, तो वो उसका आपने 1, 2, 3 टॉपिक आपने रेडी करने, और आपने हर वक़्त डेमो के लिए तैयार रहना है। तो अगर आपसे वो पूछे, तो आप वहाँ पे लेक्चर डिलीवर कर सकते हो, ठीक है? हाँ, अगर ये नहीं कर सकते और स्कूल आपके लिए एक्सेसिबल नहीं है और वो दूर है, तो आप वहाँ पे जब आप गूगल मैप में खोलेंगे वो स्कूल्स, तो उनके एक-एक इंडिविजुअल साइट्स पे आपने जाना है, वहाँ से आपने एक-एक ओपन करना है। और वहाँ के जब साइट पे जाएँगे स्कूल के पोर्टल में, तो वहाँ पे करियर का ऑप्शन होता है, ठीक है? कहीं पे एम्प्लॉयमेंट का ऑप्शन होता है, कहीं पे करियर का ऑप्शन होता है। तो वहाँ पे आपने जाना है और इंडिविजुअली एक-एक स्कूल में अप्लाई करना है। बेशक अगर वो अवेलेबल हो या ना हो, ठीक है? उसमें वैकेंसी अगर अवेलेबल हो या नहीं हो, लेकिन आपने अप्लाई करनी है। कुछ लोग ये सोचते हैं कि अभी तो वैकेंसी ही अवेलेबल नहीं, तो मैं क्यों अपना टाइम वेस्ट करूँ, क्यों अप्लाई करूँ? बट ऐसा नहीं है। सम टाइम यूँ होता है कि कभी-कभार उनको 2 महीने, 3 महीने, इवन 6 मंथ या साल बाद भी जब भी उनके पास अपॉर्च्युनिटी आती है, तो जो अवेलेबल रिसोर्स या अवेलेबल डेटा उनके पास होता है, जो सीवीज़ उनके पास होती है, तो वो उन्हीं में से कॉन्टैक्ट करते हैं। मेरे काफ़ी सारे दोस्तों को 6 मंथ बाद या 1 साल बाद भी वहाँ से मेल या कॉल आई है, ठीक है? तो इट्स बेटर कि अगर आप वहाँ पे अप्लाई करें, इवन अगर आपकी जॉब हो भी उसी टाइम, ठीक है? 6 मंथ बाद की मैं बात कर रहा हूँ या साल बाद की मैं बात कर रहा हूँ, तो अगर आपकी जॉब हो भी, तो आप स्विच कर सकते हैं, अगर वो आपको जो है वो ज़्यादा सैलरी आपको ऑफ़र कर रहा हो, ठीक है? अगर उनकी ऑफ़र अच्छी हो, तो आप वहाँ पे स्विच कर सकते हैं, ठीक हो गया? देन अगर आपके पास वहाँ पे देन एक और तरीका है जो मैं सबसे ज़्यादा वो भी प्रेफ़र करता हूँ। आपने जाना है टेस्ट की वेबसाइट पे, ठीक है? स्पेलिंग है, मैं इसको स्क्रीन पे चला भी दूँगा, वेबसाइट आपके साथ मेंशन कर दूँगा। यह है tes.com, टेस्ट.com, ठीक है? मुख्तलिफ स्कूल्स का इनके साथ कॉन्ट्रैक्ट हुआ है, ठीक है? और ये कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हैं यहाँ पे सऊदी में, ठीक है? इनका कॉन्ट्रैक्ट ऑलरेडी हुआ होता है, और वही जो टेस्ट वेबसाइट वाले जो कि एक रिक्रूटर है, वो सारा हायरिंग का प्रोसेस करते हैं और हर चीज़ वो फिनिशिंग स्टेज तक लेके जाते हैं और आपको वहाँ पे इज़ अ फाइनल प्रोडक्ट आपको बेच देते हैं, ठीक होगा? तो ये सबसे मैं बेस्ट तरीका समझता हूँ। आपने जब भी जाना है टेस्ट की वेबसाइट आपकी आपने खोलनी है, टेस, ठीक है? टेस्ट ओनली, ठीक है? टेस्ट.com, तो आपने वहाँ पे जाना है, वहाँ पे एक पोर्टल होगा, वहाँ पे एक करियर का ऑप्शन होता है, वहाँ पे सारी जितनी भी ओपन वैकेंसीज़ होती है, जो अभी अवेलेबल होती है, चाहे आप दमाम में हो, चाहे आप खोबर में हो, चाहे आप जद्दा में हो, सारी अपॉर्च्युनिटी वहाँ पे अवेलेबल होती है, तो वहाँ पे आपने अप्लाई करना है और वहाँ से आपको कॉल जल्दी से जल्दी आ जाएगी। अच्छा, फिर एक और बात जो मैं ज़रूर मेंशन करना चाहूँगा कि स्कूल की टीचर्स की जॉब में जो है जितनी बाकी भी सारी जॉब में वहाँ पे भी, और इसकी स्कूल्स की जॉब में ज़्यादा मैं समझता हूँ कि क्वालिटी और क्वांटिटी दोनों मैटर करती है। क्वालिटी ये कि कितना आप आपकी अपनी सीवी प्रिपेयर है, आप किस तरीके से अप्लाई करें, एंड क्वांटिटी ये कि आपने कितनी तादाद या कितनी मिकदार में आपने अप्लाई किया। क्योंकि
मेरा एक दोस्त है, उन्होंने तकरीबन ऑलमोस्ट 1 वीक में तकरीबन कोई 500 स्कूल्स में अप्लाई किया हुआ था। ठीक है? वो न्यू आया था और पहला महीना था, उन्होंने तकरीबन ऑलमोस्ट 500 स्कूल में अप्लाई किया था और उन्हीं 500 स्कूल में से ऑलमोस्ट उनको 10 टू 15 स्कूल्स की इंटरव्यू की कॉल आई थी। ठीक है? तो क्वालिटी के साथ-साथ यहाँ पे क्वांटिटी भी मैटर करता है। अच्छा, एक और सवाल है कि क्या एम.एड या बी.एड या जितनी भी वो है, वो ज़रूरी है या नहीं है? ठीक है? अगर है आपके पास तो वेल एंड गुड, ठीक है, बहुत अच्छी बात है। अगर नहीं है तो यहाँ के लिए कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है? आपका सिर्फ जो लोकल एक्सपीरियंस है या अगर आपका सऊदी एक्सपीरियंस है तो गुड, अगर नहीं है तो लोकल एक्सपीरियंस के थ्रू भी आप जा सकते हैं कि मेरा ये एक्सपीरियंस है, ये सब्जेक्ट मैंने इतने साल पढ़ा है और मेरी इसमें ये एक्सपर्टीज़ है तो मैं कर सकता हूँ। फिर अगर सैलरीज की बात आती है तो 3 किस्म के स्कूल्स हैं यहाँ पे, एक है लोकल स्कूल, ठीक है, और एक है इंटरनेशनल स्कूल, ठीक है, और दूसरे है इंटरनेशनल स्कूल्स बट वो जितने भी हाई क्वालिटी के, ठीक है। जो जो लोकल स्कूल्स हैं उनकी सैलरी रेंज जो है वो यहाँ पे 3000 से लेकर अराउंड 4500 या 5000 तक भी समटाइम वो चले जाते हैं। जो दूसरे किस्म के स्कूल है जो कि है इंटरनेशनल बट वो इतने वेल एस्टेब्लिश नहीं है, ठीक है, वो इतने बड़े लेवल पे नहीं है, तो उनकी जो सैलरी रेंज है वो है तकरीबन ऑलमोस्ट 4000 से लेकर अराउंड अबाउट 7000 तक, ठीक है। और जो फिर इसके थर्ड कैटेगरी है, हमारे पास जो इंटरनेशनल स्कूल्स है जो हाई स्टैंडर्ड्स के हैं जो कि वेल एस्टेब्लिश है, तो वो समटाइम आपको बिटवीन 5000 से लेकर 10000 इवन ये कि 12000 तक भी सैलरी आपको ऑफर कर सकती है। तो ये थी कुछ इन्फो और मैं इंशाल्लाह आपके साथ वेबसाइट वगैरह भी शेयर कर दूंगा। बाकी भी जिसको भी जो भी इन्फो चाहिए हो तो वो फिर कमेंट्स में लिख के शेयर कर दीजिएगा, इंशाल्लाह मैं आप लोगों के साथ सब शेयर कर दूंगा, ठीक है। तो यही तरीका है एक स्कूल टीचर को, जो भी लोग इधर आते हैं, अगर किसी कोई इंजीनियर भाई भी है और वो वहाँ पे स्कूल टीचर है पाकिस्तान में, उन्होंने पहले स्कूल टीचिंग की जॉब की भी एक्सपीरियंस है, तो वो अप्लाई कर सकता है, इसमें कोई वो नहीं है। ठीक होगा। अस्सलाम वालेकुम, अपना ख्याल रखिएगा।